क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, कहता है कि सम टू द एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मतलब हमने एन टर्म्स तक जाना है। ठीक है, मेरे पास जो सीरीज है उसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, एन टर्म तक जाना है। बट जो सीरीज गिवन है ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक हो, की बात हम यहाँ पे लिखते हैं 1 × 2 प्लस 3 × 4 प्लस 5 × 8 प्लस 7 × 16 प्लस सो ऑन आर इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह लें आप। बट ये सीरीज है क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो इसलिए मैं सीरीज लगा देता हूँ इसमें एस, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें आपको पता है कि जो फर्स्ट होती है वो हमेशा अरिथमेटिक होती है, तो हम लिखते हैं हेयर 1, 3, 5, 7 ऑन आर इन अरिथमेटिक। अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है, मैंने प्लस रिमूव किया ना जस्ट। अब इसकी वजह से हम ए एन निकालेंगे, nth टर्म जैसे हम पीछे निकालते आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते थे, A1 जो था वो 1 था, डी जो था वो सेकंड माइनस फर्स्ट है, और nth टर्म फार्मूला लगाते हैं हमारे पास ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू निकालें तो वो 2 है। तो ये 1 प्लस 2n-2, तो इसका मतलब nth टर्म बन गई मेरे पास 2n-1। अच्छा, अब जो सेकंड वैल्यूज हैं जैसे है 2 है 4 है, ये 2, 4, 8, 16 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। 2, 4, 8, 16 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, लेकिन हम यहाँ B1 का नाम देंगे B1, और रेशियो होती है सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। अब हम बी एन का फार्मूला लगाएंगे, यानी nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के वैसे करवाया, आप कंबाइन एक लाइन के अंदर भी कर सकते थे बट वो समझ नहीं आती अक्सर स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं सेपरेट करवा देता हूँ इसको। तो ये बनता है B1 r⁻n-1 आता है। तो ये आ गया B n = B1 का मतलब 2 इंटू आर की वैल्यू भी 2 है तो 2 r⁻n-1। अब यहाँ इसकी पावर 1 है तो बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये 1 प्लस n-1 होता है। इसका फायदा ये हुआ तो -1 + 1 कैंसल, तो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई 2n। अब क्योंकि मुझे तो निकालनी होती है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको मैं Tn का नाम देता होता था हमेशा से, तो ये An और ये Bn बन गया। An की वैल्यू आई थी 2n-1, और Bn की वैल्यू मेरे पास आई है 2 raised to n। ये आ गई nth टर्म। अब मैं लेट करता हूं कि मेरे पास जो सीरीज गिवन है, मेरे पास जो सीरीज गिवन है, सीरीज मेरे पास क्या है जी, 1 × 2 प्लस 3 × 4 प्लस 5 × 8 प्लस 7 × 16 प्लस ये सो ऑन टू एन टर्म था ना, एन टर्म तक है। बट एन टर्म मेरे पास फाइंड हो चुकी है, तो इसलिए ये जो बाकी सारी वैल्यूज हैं ये सेम एज इट इज आ जाएंगी। और मुझे इन दोनों, ये जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है मेरे पास, इसकी मुझे एन टर्म मैंने फाइंड कर ली है, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। प्लस वो मेरे पास है जी 2n-1 इंटू 2 raised to n, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, अब यहाँ पर वो सारी चीजें यूज करनी है आपने। हम क्या करते थे, इक्वेशन 1 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाते थे, और
फिर वो बनती थी इक्वेशन नंबर 2, वो कॉमन रेशियो जो भी बनती थी वो दोनों साइड पे करवाते थे मल्टीप्लाई, और वो बनती थी इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में से माइनस करते थे। ये पैटर्न याद कर लें, आपको इंशाल्लाह बहुत आसान काम हो जाएगा। कोई भी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी जिसका हमने nth टर्म तक जानना होगा, उसका पैटर्न यही होगा। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो कॉमन रेशियो थी वो मेरे पास हमने निकाली थी, आर था वो 2 था हमारे पास, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आर इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा 2s(n) इज इक्वल टू, क्योंकि रेशियो से मल्टीप्लाई होना है तो इसका मतलब ये जो सेकंड सेकंड वैल्यू है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज हैं, ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होना है इसने। तो ये क्या बनती है, ये बन गया जी 2 2s are 4। जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, जब 16 से मल्टीप्लाई होगी 32 प्लस सो ऑन। और इसमें जो हमारे पास है ऑटोमेटिकली वो भी ये वाली है ज्योमेट्रिक वाली। जब इसमें 2n है तो एक और 2 आएगा तो वो 2 रेज की पावर n+1 बन जाएगा, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने आपको बताया कि हमने हमेशा क्या करना था, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस किया जाता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी Sn-2Sn, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। लेकिन राइट साइड एक चीज देखिए थोड़ी सी, राइट साइड में ये 1 × 2 है, ये 1 × 4 है, यानी ये इसकी ज्योमेट्रिक टर्म सेम नहीं हो रही। हमने वो वैल्यू सॉल्व करनी है जिनकी ज्योमेट्रिक टर्म सेम होंगे। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट है 1 × 2, ये सेम एज इट इज आ जाएगा, इसमें कुछ चीज चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखें तो ये प्लस, अब आप देखें कैसे माइनस होना था, मैंने अभी आपको बताया। ये 3 × 4, मैं यहाँ साइड पे रफ लिख के बताता हूँ। 3 × 4 माइनस, इधर इसके साथ ज्योमेट्रिक जो टर्म सेम मैच कर रही है वो है 1 × 4। एक तो बात समझ लें, सब कुछ क्लियर हो जाना है। 1 × 4, इसमें देखें ज्योमेट्रिक टर्म सेम है, ज्योमेट्रिक टर्म बाहर निकाल लें और जो अरिथमेटिक है उसको सॉल्व कर लें बस। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 × 4। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, देखें इसमें ये है ज्योमेट्रिक टर्म 8 और ये 8 है, तो ये ज्योमेट्रिक टर्म बाहर आ जाएगी, और इसकी अरिथमेटिक टर्म 5 है और ये कितनी है, 3 है, तो ये आ जाएगा 5 - 3 आ जाएगा, 5 - 3, और बाहर आ जाएगा 8। अगर आपको नहीं समझ आ रही, मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे रफ। मैंने अभी बताया कि इक्वेशन 1 की जो 5 × 8 है और उधर से है 3 × 8, 8 बाहर निकाल लिया, पीछे आ गया 5 - 3, यानी आपने अरिथमेटिक टर्म्स को सॉल्व करना है और जो ज्योमेट्रिक टर्म्स होंगे वो आपने बाहर निकाल लेनी है। इसी तरह से अब 16 की बात करने लगा हूं मैं। अगर 16 की बात करते हैं तो 16 और ये 16 है, तो ये 7 - 5 बन जाएगी, प्लस 7 - 5, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा बाहर 16, और 32 हमारे पास ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लास्ट टर्म से प्रीवियस टर्म की तरफ। अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर ये बनती है 2 रेज़ की पावर n+1 है, जबकि यहां पर देखें तो 2 रेज़ की पावर n है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, इससे पीछे वाली टर्म मुझे चाहिए, इससे पिछली टर्म बनानी पड़ेगी पहले मुझे। मैं पहले वो आपको रफ साइड पे करके दिखाता हूँ कि मुझे 2n - 1 से पीछे वाली चाहिए। तो अगर आप ये चीज नोट करें कि ये तो ऑड नंबर का फॉर्मूला है, यानी ऑड नंबर की n टर्म है ना, जब इससे पीछे वाली जाएंगे तो इससे -2 करेंगे तो ये -3 हो जाएगी। क्योंकि अगर आप चीज नोट करें यहाँ पर देखें, ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब 5 और 3 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 3 और 1 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। इस तरह 7 और 5 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर
अब इसकी nth टर्म की बात करते हैं, हमारे पास इससे पीछे ये 2 की पावर n प्लस 1 है। तो कॉमन रेशियो जो है वो तो 2 से मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल जो बन रहा है देखो ना, यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32। मतलब अगर मैंने पीछे आना तो 2 पे डिवाइड करना है, यानी एक पावर कम कर लेनी है, तो ये बन जाएगी 2 रेज़ की पावर n। अब ये जो वैल्यू बनी ना, ये बेसिकली जो मेरी ये टर्म्स थी, इससे प्रीवियस टर्म बनी मेरी। बात क्लियर होगी है? सो जब मैं इसको माइनस करूंगा, यानी कि मैं लिखता हूं प्लस, तो अब देखें, अब ये 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन चला गया, ये आ जाएगा 2n-1। फिर ये फार्मूले वाला यानी इक्वेशन 1 आ गई माइनस, बल्कि एक दफा मैं लिख के दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 मेरे पास है 2n-1, 2 रेज की पावर n माइनस, फिर इक्वेशन 2 वो मेरे पास है जी 2n-3, 2 रेज की पावर n, ऐसी है ना हमारे पास। और आपको पता है ये 2 की पावर n दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये 2 रेज की पावर n बाहर लिख रहा हूँ। और ये जो मेरे पास n+1 वाली टर्म है, वो मैं इसको ऐसे स्किप कर देता हूँ, यानी सेम एज इट इज राइट कर देते हैं। अब ये जो बनी ना, ये हमने हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। बस ये इक्वेशन समझने वाली, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आप देखें कैलकुलेशन कि ये 1-2 करते हैं तो ये -SN आता है, ये 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3-1 करते हैं तो ये भी 2 आता है मेरे पास। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज की पावर 2 प्लस, अगर मैं 5-3 करता हूँ तो ये भी 2 आता है। और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज की पावर 3, 7-5 करता हूँ तो ये भी 2 आता है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज की पावर 4 प्लस सो ऑन प्लस, ये जो वैल्यू है इसकी ये सेम एज इट इज, और इसके साथ माइनस ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी 2n-1 -2n+3 इंटू 2 रेज की पावर n प्लस 2n-1 इंटू 2 रेज की पावर n+1। अगर आप एक चीज यहाँ पे देखें तो 2n से 2n भी कैंसिल, तो मेरे पास ये आ गया -SN इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस सो ऑन। ये -1 प्लस 3 करें तो ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 रेज की पावर n प्लस 2n-1 इंटू n 2 रेज की पावर n+1। अब आप एक चीज देखें, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़ दें, हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपने, सेंटर वाली वैल्यू पिक कर लेनी है, इसमें से अरिथमेटिक सेपरेट कर लेनी है और ज्योमेट्रिक सेपरेट कर लेनी है, जैसे प्रीवियस करते आ रहे हैं। यानी समझ ले इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे आ गया 2 रेज की पावर 2, फिर आ गया 2 रेज की पावर 3, फिर मेरे पास आ गया 2 रेज की पावर 4 प्लस सो ऑन 2 रेज की पावर n प्लस 2n-1 इंटू 2 रेज की पावर n+1। ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म समझे आपके पास है ही नहीं ना, उसको तो हमने वैसे सेम एज इट इज ही करना है और कुछ भी नहीं करना। अब आपके पास ये वाली सेम एज इट इज। अच्छा, अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका अब हमने सामने निकालना है। अब इसके अंदर आप देखें तो मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैंने येलो की है, इसमें a1 है 2 स्क्वायर, और r मेरे पास है जी 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, यानी कि 8/4 जो कि 2 r। अब मैं एक फॉर्मूला पढ़ता था, अभी मैंने एस एन की बात की है, वो क्या होता था a1 इंटू 1 माइनस आर एस की पावर n/1 माइनस आर। ये पिछले एक्सरसाइज में हमने किया है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म फिर सेम एज इट इज,
और ये जो टू सेम एज इट इज, जो यानी येलो किया उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। A1 की वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 1 - R की वैल्यू 2 उसकी पावर n। यहाँ पर मेरे पास ये 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर n तक है। इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 की पावर 1 नहीं है, एक वैल्यू कम है n में से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है 1 2 3 सो ऑन n तक है, लेकिन इसमें अगर मैं 1 ना लिखूं तो n तो नहीं होगा ना, n से एक नंबर कम हो गया। इसी तरह से फिर इसका मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी ना, मैं लिख देता हूँ, वो n - 1 होगी, फॉर्मूले के अंदर जो यूज होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, n - 1 डिवाइडेड बाय 1 - R की वैल्यू। और ये फिर मैं बता रहा हूँ, लास्ट टर्म सेम एज इट इज, इसके अंदर हमने कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट देखिए, ये याद रखिएगा, ये -SN की इक्वल आ रहा है, 2 + 2 इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है जी 2 रेज़ की पावर 2 इंटू 1 - 2 रेज़ की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2n - 1 इंटू 2 रेज़ की पावर n+1। अब सिर्फ हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे आएगा जी, 2 प्लस माइनस माइनस, ये वाला जो 2 है ना, मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। कैसे होगा जी, 2 इस 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रेज़ की पावर 3 आ जाएगा, और ये 1 - 2 रेज़ की पावर n - 1 आ जाएगा, और ये प्लस 2n - 1 इंटू 2 रेज़ की पावर n+1 सेम एज फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम आ रही है, इसके अंदर चेंज नहीं आ रहा किसी किस्म का भी। देखें तो एक साइन मिस्टेक हुई है हमारे पास। जब हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस है, तो मेरे पास फिर माइनस आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा। ये मैं रेड से करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आएगा, सेम लाइक दैट यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस आएगा। ओके, मजीद कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 माइनस ये 2 की पावर 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3 रहेगी, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 रेज़ की पावर 3 प्लस n - 1। अब ये 2 की पावर जो n+1 है, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये 2 की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ की पावर 1 प्लस n+1, लेकिन साथ ये n भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साथ शुरू में लिख दिया मैंने। माइनस माइनस प्लस, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 2 - 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 2 रेज़ की पावर n+2 आ जाएगा, माइनस n इंटू 2 रेज़ की पावर ये भी n+2 आ जाएगा, प्लस 2 रेज़ की पावर n+1 आ जाएगा। ये आ गया -6 प्लस 2 रेज़ की पावर n अलग कर दिया, 2 रेज़ की पावर 2 अलग कर दिया, n मल्टीप्लाई 2 रेज़ की पावर n अलग कर दिया, 2 रेज़ की पावर 2 अलग कर दिया, 2 रेज़ की पावर n अलग कर दिया, 2 रेज़ की पावर 1 हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखें तो ये बन गया -6 प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 2 रेज़ की पावर 2 4 साथ n और साथ 2 रेज़ की पावर n प्लस 2 इंटू 2 रेज़ की पावर n, और ये सारा चलता आ रहा था -SN से। जैसे ही माइनस हम रिमूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, सबका साइन चेंज करवा देते हैं। 6 - 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 4n इंटू 2 रेज़ की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। ठीक होगी बात, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो इन तीनों में 2 की पावर n जो है वो कॉमन है, वो तो हमने लेना लेना है। तो पीछे बच गया मेरे पास ये प्लस का 4n, मैं पहले वो लिख लेता हूँ, फिर ये माइनस का 4 बच गया,
और साथ ही माइनस का 2 बच गया, और मैंने बाहर बताया 2 की पावर n आ गया। तो ये एस एन आ गया 6 प्लस 4n-6 इंटू 2 रेज की पावर n। अब जो सीरीज मेरे पास गिवन थी उसकी जो n टर्म बनी वो हमने फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ बिल्कुल ये भी वैसे का वैसे ही है। सो पहले हम लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 4 प्लस सो ऑन। और ये मेरे पास है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, और जिसमें मैं लिखता हूँ हेयर मेरे पास जो फर्स्ट फर्स्ट वैल्यूज होती हैं वो अरिथमेटिक होती है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि 2, 4, 6, 8, सो ऑन और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। A1 जो है वो 2 है, R जो है सॉरी D जो है वो 4-2 है। तो nth टर्म हमने निकालनी है, तो nth टर्म का हम फार्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया an इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू 2। तो ये आ गया an इज इक्वल टू 2 प्लस 2n-2। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई 2n। अब आपको पता है जो सेकंड वैल्यूज होती हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती हैं। सेकंड वैल्यू क्या क्या है, 3 है, फिर 3 स्क्वायर है, 3 4 है, 3 क्यूब 3 4। और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को हम b1 का नाम देते हैं, और आर रेशो निकालते हैं तो सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो ये 9 डिवाइड बाय 3 जो कि 3 आती है। फिर इसकी हमने nth टर्म निकालनी होती है जिसको हम बी एन का नाम देते हैं, जो कि b1 आर रेस की पावर n-1 होती है। सो बी एन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेस की पावर n-1। तो ये आपके पास बन जाती है 3 रेस की पावर 1 प्लस n-1। तो ये +1 - 1 कट जाते हैं आपस में, तो ये बी एन इज इक्वल टू 3 रेस की पावर n। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ गई। जबकि हमने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया ए एन और बी एन का प्रोडक्ट। ए एन मेरे पास आया है जी 2n, और बी एन मेरे पास आया जी 3 रेज की पावर n आ गई मेरे पास। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 4 प्लस सो ऑन। 2n टर्म्स हैं। सो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो है वो एस एन है। तो एस एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 क्यूब प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 4 प्लस सो ऑन। एन टर्म मैंने निकाल ली है, वो क्या है मेरे पास 2n मल्टीप्लाई 3 रेस की पावर n। ठीक होगी बात। और नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। हमारे पास कॉमन रेशो थी वो 3 आई थी, और 3 आया था हमारे पास। तो अब कॉमन रेशो से हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको, ये बात कर चुके हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ जाएगा 3s(n) इज इक्वल टू, इसमें कॉमन रेशो क्या है हमारे पास 3 है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगी।
फिर 3 स्क्वायर है तो वो 3 क्यूब हो जाएगी, 3 क्यूब है वो 3 4 हो जाएगी, 3 4 की हो जाएगी 3 5 हो जाएगी, और ये जो 3n है वो 3n+1 हो जाएगी, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद हमने कहा था इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना होता है हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में Sn-3 Sn आ गया। अब इसमें फिर वही मसला आ रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म 3 है, इसकी फर्स्ट टर्म 3 रेज़ की पावर 2 है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट इक्वेशन की है वो सेम एज इट इज, प्लस अब ये 3 की पावर 2 3 की पावर 2 सेम हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 2, 4 - 2, और बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर। फिर ये 3 क्यूब कॉमन चला जाएगा और 6 - 4 आ जाएगा, 6 - 4 × 3 क्यूब। इसी तरह से ये 3 4 कॉमन चला जाएगा और 8 - 6 आ जाएगा, प्लस 8 - 6, और बाहर आ जाएगा 3 4 5। हमें राइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात फिर वही आ गई है कि मुझे इससे पीछे वाली टर्म चाहिए, और अब यहाँ फिर वही बात आती है 2 फिर 4 फिर 6, अर्थमेटिक की बात है ना, 2n अर्थमेटिक होता है। इससे पीछे जाएंगे तो अब -2 करना पड़ेगा, तो वो 2n - 2 बनेगी, 2n - 2 बनेगी। और अगर अर्थमेटिक सॉरी ज्योमेट्री की बात की जाती है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 रेज़ की पावर n+1 है, इसमें एक पावर कम कर देंगे, 3 रेज़ की पावर n रह जाएगी, ये बनेगी ना मेरे पास। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, ये रफ ही समझ लीजिएगा इसको। ये बनेगी 2n - 2 इंटू 3 रेज़ की पावर n। अब वही बात है, ये टर्म 3 की पावर n कॉमन है दोनों में, और जो पीछे बचेगी वो क्या बचेगी, 2n, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, -2n - 2 और 3 की पावर n। और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये वैसे की वैसी सेम एज इट इज आ जाएगी, बट ये माइनस है क्योंकि मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू और सेम लास्ट वैल्यू, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू सेम एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे -2Sn, 2 3 कितना हो गया 6, प्लस 4 - 2 करते हैं तो 2 × 3 फिर 2 × 3 क्यूब, फिर 2 × 3 प्लस सो ऑन। अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाली, तो ये लिखी जाएगी मेरे पास 2n - 2n+2 इंटू 3 रेज़ की पावर n माइनस, ये लास्ट वैल्यू सेम एज इट इज है, इसमें फिर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका फायदा ये हुआ 2n से 2n क्या होगा हमारे कैंसिल। फिर नेक्स्ट देखें तो -2 × Sn = 6, प्लस ये 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 क्यूब, फिर 2 × 3 4 प्लस सो ऑन, 2 × 3n - 2n इंटू 3 रेज़ की पावर n+1। वही फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़ के इन सब में से जो अरिथमेटिक टर्म वाला 2 है वो हम सब में कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये -2Sn = 6 प्लस 2 कॉमन लिया, पीछे आ गया 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 4 प्लस सो ऑन, प्लस 3 रेज़ की पावर n -2n 3 रेज़ की पावर n+1। अगेन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इसको हमने सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जो सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका हमने सम निकालना है। तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास a1 निकालते हैं तो 3 स्क्वायर है, r निकालते हैं तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर है, ये भी 3 आता है। a1 की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई इसमें, ठीक है। और इसको अब मजीद कैलकुलेट करते हैं हम, एस एन का लगाते हैं फार्मूला, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम की बात कर रहा हूँ मैं।
तो जब इसका हम सम करेंगे तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या था, 1 की पावर n होता है ना, डिवाइडेड बाय 1 - r। फिर बात वही है, लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज। ये 6, इसको प्राइम का नाम दे देते हैं, चले, +2 इसमें फार्मूला लगाते हैं। a1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर जो कि 9 है, मैं 9 लिख सकता हूँ। 1 - r की वैल्यू 3 है आपके पास, लेकिन n में फिर एक कम है क्योंकि 3 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय 1 - r की वैल्यू 3 है। और ये जो लास्ट टर्म थी, -2n × 3 रेज़ की पावर n+1, सेम एज इट इज। अगेन 6 + 2 × 9 × 1 - 3 रेज़ की पावर n−1 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ की पावर n+1। ये 2 से 2 कैंसल, तो ये आपके पास आ गया 6। ये प्लस माइनस माइनस, 9 को मैं दोबारा 3 की पावर 2 ही कर लेता हूँ क्योंकि सोल्यूशन तो वैसे ही होना है ना। तो ये n-1 है, -2n × 3 रेज़ की पावर n+1। अगर आप देखें तो ये बनता है 6 - 3 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 रेज़ की पावर 2 प्लस n-1। पावर्स कंबाइन हो जाएंगी जब ये 3 की पावर 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो। और ये लास्ट वैल्यू सेम एज इट इज, 3 रेज़ की पावर n+1। 6 - 3 की पावर 2 9 होता है, और ये 3 रेज़ की पावर n+1 आ गया, -2n 3 रेज़ की पावर n+1 आता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये 6 - 9 की बात करते हैं तो -3 आता है। ये 3 की पावर n अलग कर लिया, 3 की पावर 1 अलग कर लिया, -2n × 3 की पावर n अलग कर लिया, 3 की पावर 1 अलग कर लिया, और ये -2sn आता है। इनमें से -3 कॉमन ले लिया, ये 1 - 3 रेज़ की पावर n + 2n × 3 रेज़ की पावर n बच गया, और ये आ गया -2sn। तो ये माइनस से माइनस क्या होगा मेरा, कैंसल। तो ये आ गया 2sn = 3 × 1 +2n × 3 की पावर n -3 रेज़ की पावर n रीअरेंज कर लिया, तो ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इंटू 1 प्लस या देगा 2n - 1 है, और इन दोनों में से 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2n जो होता है आपको अच्छे से पता है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3n - n, क्योंकि 3 - 1 2 होता है ना, तो ये -1 आ गया, और ये 3 रेज़ की पावर भी n आ गया। तो ये आपके पास आ गया 3/2 × 1 प्लस, ये 3 की पावर n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 रेज़ की पावर n+1, और इसके साथ ये n मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये n+1 हो जाएगा, और साथ ये 3 रेज़ की पावर n आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 3/2 × 1 - n+1 3 रेज़ की पावर n, n मल्टीप्लाई 3 रेज़ की पावर n+1, और ये आपके पास बन गया इस सेकंड पार्ट का आंसर, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ, वो भी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। 2 + 5/4 + 8/4² + 11/4³ so on are in arithmetic geometric series। अब इसमें देखें तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा लें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/1 + 5 × 1/4, 8 × 1/4², 11 × 1/4³ so on। ये भी मेरे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ही हो गया, प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई है। अब प्रोडक्ट में जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स देते हैं, जैसे 2 है,
क्या मेरे पास ये 2 है, फिर 5 है, देन 8 है, 11 है और सो ऑन है। ये मेरे पास है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें A1 निकालते हैं तो वो 2 है, D निकालते हैं तो 5 माइनस 2 जो कि 3 आता है। पहले तो हमने nth टर्म निकालनी ना इसकी। तो जब nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं तो वो आता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो ये 2 प्लस 3 n माइनस 3 आता है। तो इसका मतलब nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, वो बनती है 3n माइनस 1। नेक्स्ट आप देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिर देते हैं, और वो मेरे पास है जी 1/1, 1/4, 1/4 स्क्वायर, ये कॉमा आना है यहाँ पे, 1/4 क्यूब, और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें अगर आप A1 देखें तो वो सॉरी B1 का नाम देते हैं इसको, तो वो 1 है। और अगर R की बात करते हैं तो सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो वो 1/4 है। इसकी nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं तो उसको हम Bn का नाम देते हैं, जो कि बनती है B1 R रेज़ की पावर n माइनस 1। B1 की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1/4 है, होल पावर n माइनस 1। इसका मतलब Bn जो बनता है वो बनता है 1/4 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर 1 नहीं आता है। अब मुझे इसकी एन टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला लगाते हैं, वो बनती है Tn इज इक्वल टू An और Bn। अगर An की बात की जाती वो आया था 3n माइनस 1, Bn की बात की जाए तो 1/4 रेज़ की पावर n माइनस 1, ये आ गई nth टर्म। अब जो मेरे पास गिवन था उसको मैं लेट करता हूँ कि वो एस एन के इक्वल है, और वो क्या था जी मेरे पास, वो है जी 2 प्लस 5/4 प्लस 8/4 स्क्वायर प्लस 11/4 क्यूब प्लस सो ऑन टू एन टर्म। अगर एन टर्म की बात की जाए तो ये 2 प्लस 5/4 प्लस 8/4 स्क्वायर प्लस 11/4 क्यूब प्लस सो ऑन। अगर हम एन टर्म की बात करते हैं तो वो बनता है 3n माइनस 1/4 रेज़ की पावर n माइनस 1, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से आगे फिर वही प्रोसेस शुरू कर लेते हैं कि जी हमने इक्वेशन 1 को रेशो से मल्टीप्लाई करवाना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो, जो कि r होती थी, और r यहाँ पे 1/4 है। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू SN इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो जब 2 मल्टीप्लाई 1/4 करते हैं तो डायरेक्टली मैं 2/4 ही कर देता हूँ इसको, प्लस जब 5/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 वन सा 5 और नीचे 4 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ऊपर वाली सेम एज इट इज है, नीचे 4 की एक पावर ऐड होती जाएगी, और इस तरह भी एन टर्म के अंदर न्यूमरेटर सेम एज इट इज आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें एक पावर ऐड होगी, वो क्या बनेगी 4 की पावर n माइनस 1 है तो उसमें +1 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसल, तो वो n रह जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली n कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको पता है हमेशा फिर क्या करते थे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम। जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास है जी SN माइनस 1/4 SN। इसका भी वही मसला, फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज, फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देंगे,
तो मेरे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म में, देखिए यानी यहाँ पे आ गया 5/4 है और यहाँ पे 2/4 है। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 - 2 और ये 1/4 सेम एज इट इज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर 8 - 5 और 1/4 स्क्वायर सेम एज इट इज, प्लस इस तरह क्यूब वाली बात कर लेता हूँ, 4 क्यूब 11 - 8 इंटू 1/4 प्लस सोवन प्लस। अब मसला फिर वही आता है, हमें हमेशा इससे पीछे वाली एक वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर आप देखें ये 5 के बाद 8 इंटू के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11 है। अब 3 3 नंबर का गैप आ रहा है, तो 3n - 1 में से मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। 3n - 1 में से 3 नंबर और कम करेंगे तो वो 3n - 4 बनेगी। इससे प्रीवियस टर्म क्या बनेगी? 3n - 4 बनेगी। और नीचे वाली आपको पता है वो हमने 4 raised to the power n है ना, तो इसमें एक 4 हमने कम करना है। जब एक 4 कम करेंगे तो n - 1 हो जाएगा। ओके, अब ये हमने इसको सॉल्व करना है n - 1 वाले को, तो इसमें क्या आ जाएगा जी? 3n - 1 माइनस 3n - 4 इंटू 1/4 raised to the power n - 1 माइनस, और जो लास्ट टर्म क्या बनेगी? 3n - 1/4 इसकी पावर है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। इसकी ये 1 है तो 1 - 1/4, 1 - 1/4 हम लिखते हैं और इसमें से Sn कॉमन ले लेते हैं। 2 सेम एज इट इज आ गया। 5 - 2 करें तो ये 3/4 बन गया। फिर 8 - 5 करें तो ये 3/4 स्क्वायर बन गया। 11 - 8 करें तो ये 3/4 बन गया और ये प्लस सो ऑन। प्लस इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाली, तो मेरे पास आता है जी 3n - 1 माइनस 3n + 4 डिवाइडेड बाय 4 raised to the power n - 1 और ये प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, ये 3n - 1/4 ये तो हम सेम एज इट छोड़ते हैं ना। ये आ गया 4 - 1/4 इंटू Sn, एलसीएम लेके सॉल्व किया है, बस ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से आप। फर्स्ट टर्म छोड़ देनी है, अभी बाकी सेम एज इट इसमें भी आ रही हैं। 4 की पावर 3 आ गया। अच्छा, इसमें 3n से 3n कैंसिल हो गया, ऊपर भी फिर 3 आ गया, -1 + 4 नीचे आ गया 4 raised to the power n - 1 माइनस 3n - 1/4 raised to the power n। वही फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़ दिया है, इसमें से अरिथमेटिक वाली वैल्यू हम कॉमन लेते थे हमेशा, तो वो यहाँ पर 3 है। इधर आ जाएगा 3/4 इंटू Sn इज इक्वल टू 2 + 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सो वन 1/4 इसकी पावर n - 1 माइनस 3n - 1/4n। अब फिर भी बात है, इसके ऊपर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज की जो सम का फार्मूला वो लगाना पड़ेगा हमें। तो वो क्या आ जाएगा जी? A1 की बात करते हैं तो वो 1/4 है। रेशियोज की बात करते हैं तो 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 है, तो ये आ जाएगा 4/4 स्क्वायर, जो कि 1/4 ही रहेगी। अब इसमें देखिए n जो है वो n - 1 है, मतलब इसमें भी एक n कम ही आना है। तो यहाँ मैं Sn प्राइम का नाम दे देता हूँ इसको। वो किसकी इक्वल है? A1 इंटू 1 - R की पावर n/1 - R। तो अगर हम A1 की वैल्यू पुट करते हुए साथ साथ बाकी भी लिख लेते हैं, वो क्या है जी? 3/4 इंटू Sn इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू
क्या आएगी जी? ए वन की वैल्यू मेरे पास है जी 1/4 इंटू 1 - आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? वो भी 1/4 है। और आर की पावर भी हमारे पास कितनी है? एन है, तो ये n - 1 आएगी, डिवाइडेड बाय 1 - आर की वैल्यू 1/4 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3n - 1/4 इज की पावर n। अगर आप नेक्स्ट देखें, ये 2 + 3 इंटू 1/4 इज की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 3n - 1/4 इज की पावर n। मजीद देखें तो ये 2 + 3, बल्कि ये 4 से 4 कट करें, इंटू 1 - 1/4 इज की पावर n - 1/3 माइनस 3n - 1/4 इज की पावर n। ये 3 से 3 भी कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 + 1 - 1/4 इज की पावर n - 1 माइनस 3n - 1/4 इज की पावर n। अगर आप मजीद इसको देखें तो ये 2 + 1 कितना होगा मेरे पास? 3, 3 - 1/4 इज की पावर n - 1, 3n - 1/4 इज की पावर n। यहाँ पर देखें तो ये 1 - 1/4 था, 3/4 था, ठीक है। तो ये हमारे पास था 3/4 इंटू SN था मेरे पास। अगर आप सिर्फ SN रहने दें तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 3 - 1/4 इज की पावर n - 1, 3n - 1/4 इज की पावर n। अगर आप इस 4/3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज की पावर n - 1, फिर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3n - 1/4 इज की पावर n। तो अब सिर्फ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट SN आएगा जी, वो आएगा 4/3 इंटू 1/4 की पावर n - 1, 4/3 इंटू 3n - 1 इंटू 1/4 की पावर n। क्योंकि इसको तो हमने सेपरेट कर लिया, पीछे 1 बच गया, 1/4 की पावर n या 1/4 की होल पावर n। और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, 1 + 3/5 + 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस सो ऑन। और क्वेश्चन कंडीशन ये है कि ये जी हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। सो आपको पता है इसको हम अरिथमेटिक को सेपरेट करते हैं, ज्योमेट्रिक को भी सेपरेट करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 1/1 प्लस 3 इंटू 1/5 प्लस 5 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/5 क्यूब प्लस सो ऑन। अभी भी ये किस में हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट वैल्यूज हैं आपको पता है कि वो हमारे पास अरिथमेटिक में आएंगी। हेयर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है जी? 1 है, कॉमा 3, कॉमा 5, कॉमा 7, कॉमा सो ऑन। और ये जो बनेगा, अब ये बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि मैंने इनके दरमियान प्लस लगाना, प्लस नहीं लगाया। अगर प्लस लगाया होता तो ये सीरीज होती। अब यहाँ पे देखें तो हमने nth टर्म निकालनी है, तो A1 जो है वो 1 है,
डी जो है वो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू होती है, और nth टर्म हमने इसमें से निकालनी होगी। तो nth टर्म का फार्मूला हम लगाते हैं, जो कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है हमारे पास। तो अगर आप ए एन वैसे का वैसे लिख दें तो A1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, प्लस n-1 इंटू डी मेरे पास है जी 2 है। ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 2n-2 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ ए एन जो आ गई वो आ गई 2n-1। आगे चलते हैं, तो हमारे पास अब हम सेकंड वैल्यू लिखते होते थे, यानी कि जो मेरे पास आती होती थी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो मेरे पास है जी 1/1, यानी कि 1 प्लस फिर 1/5 था, बिल्कुल, फिर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब था। लेकिन यहाँ मैं प्लस की जगह पे क्या लगा देता हूँ, कॉमास, ताकि ये प्रोग्रेशन बन सके। और ये सो ऑन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें फिर वही चीज आती है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम B1 का नाम देते थे, और रेशियो निकालते थे तो वो होता था सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 5 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये 1/5 ही आ जाएगी रेशियो, जैसे ये 5 से स्क्वायर कैंसिल, नीचे 2 टाइम है पर 1 टाइम था इस वजह से। उसके बाद हम निकालते हैं इसकी भी nth टर्म, और इसकी हम nth टर्म को bn से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी फार्मूला था A1 r इसकी पावर n-1। तो सॉरी, ये B1 आना है यहाँ पे। वैल्यू पुट करते हैं तो ये Bn इज इक्वल टू 1 इंटू 1/5 रेज की पावर n-1। इसका मतलब Bn आ गया जी 1, मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर जो मर्जी ले लो वो 1 ही रहते हैं, बट ये 5 की पावर n-1 आ। ये nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई। हमने तो निकालनी है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म, तो इसका मतलब हम Tn निकालते थे, जिसको हम नाम देते थे An एंड Bn का प्रोडक्ट होता था हमारे पास। अगर आप An की बात करते हैं तो हमारे पास आता है जी 2n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 रेज की पावर n-1। इसका मतलब nth टर्म जो बनेगी वो बनेगी 2n-1/5 रेज की पावर n-1। उसके बाद हम लेट करते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू गिवन थी, सीरीज गिवन थी, उसको हम Sn का नाम देते हैं, जो कि मेरे पास थी कि 1+3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस सो ऑन। ये जो जा रही थी हमारे पास, ये प्लस 2n टर्म तक बात कर रहे थे। तो यहाँ पर n टर्म हमने निकाल ली है, हम वो पुट कर देते हैं, 1+3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस nth टर्म। nth टर्म अभी Tn निकाला हमने, वो कितना आया मेरे पास, 2n-1/5 रेज की पावर n-1 आती, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो इक्वेशन 1 हमारे पास बनती थी उसको हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाना होता था, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, जो कि मेरे पास है जी r, और वो इसमें r हमारे पास था 1/5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/5 Sn इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3/5 स्क्वायर, क्योंकि देखिए हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, जब 3/5 को 1/5 से करवाएंगे
3 1 से मल्टीप्लाई और 5 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 स्क्वायर बनता है वो। इसी तरह से जब इससे थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर 5 है, 5 वन जा 5, नीचे 5 स्क्वायर है तो 5 क्यूब हो जाएगा। ऊपर 7 रहेगा, नीचे 5 4 हो जाएगा और ये प्लस सो ऑन। हमारे पास आ जाएगा 2n-1 ओवर। देखिए ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब नीचे वाली को 5 से करवाएँगे, तो ये 5 की पावर n-1 पहले मौजूद है, उसमें एक और प्लस 1 हो। मैं थोड़ा-सा आपको हिंट देता हूँ, 5 की पावर n-1 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, इसकी पावर 1 है जो कि प्लस में होगी। बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, बार-बार पीछे बात कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे -1 +1 भी क्या हो गया हमारे पास कैंसल। तो ये मेरे पास आ गया 1/5 एस एन इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 5/5 क्यूब प्लस 7/5 4 प्लस सो ऑन प्लस। तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 2n-1/5 रेज की पावर n आ जाएगा। अब मैंने इससे पीछे वाली टर्म अभी लिख लेता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिखता आ रहा था, वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी हमें। अगर आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू में 2 नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख लें, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का, फिर 2 का, तो 2n-1 से पीछे जाएँगे तो -2 करेंगे, तो जो कि 2n-3 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो एक 5 कम होता जा रहा है, जैसे हम नोट कर सकते हैं, ये 5 2 है तो 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, 4 है तो 3 है, एक कम होना है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 5 रेज़ की पावर n-1 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर आपको याद होगा कि हमेशा हम कहते थे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड भी माइनस करनी है हमने। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास है जी Sn माइनस 1/5 Sn और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहती है, ये 1 आ गया फिर प्लस। अब यहाँ पर देखें ये है 3/5 और यहाँ पे है जी 1/5, तो 1/5 तो कॉमन चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 3-1 और सब बाहर आ जाएगा 1/5। थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास है जी 3/5 माइनस 1/5। इन दोनों में से 1/5 हमने कॉमन ले लिया, पीछे जो बच गया वो बच गया 3-1। जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं वही काम हमने यहाँ पे कर लिया। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये बन गया 5/5 स्क्वायर, यहाँ पे है 3/5 स्क्वायर, यानी कि 5-3 और ये साथ आ जाएगा 1/5 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 7/5 क्यूब और ये 5/5 क्यूब, यानी कि 7-5 इंटू 1/5 क्यूब। ओके, अब देखें जी ये n-1 वाली टर्म कौन कौन सी हैं जी, एक तो ये है, ये बाहर कॉमन चला जाएगा और ऊपर इस आपस में माइनस हो जाएंगे। ऊपर क्या जी 2n-1, ये प्लस सो ऑन प्लस 2n-1 माइनस 2n-3 इंटू 1/5 रेज की पावर n-1 माइनस और ये लास्ट टर्म सेम एज इट इज 2n-1/5 रेज की पावर n। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, लेफ्ट साइड पे देखें तो एस एन कॉमन है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो ये आ जाएगा 1-1/5 इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3-1 हमारे पास आ गया 2, 2 इंटू 1/5 प्लस 5-3 किया वो भी 2, 1/5 स्क्वायर, 7-5 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा और ये 1/5 क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन प्लस इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 2n-1 और ये वाला जो माइनस है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 3।
और बाहर आ जाएगा 1/5 रेज की पावर n-1। और लास्ट वैल्यू फिर सेम एज इट इज, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे देखें तो ये 2n से 2n कैंसिल, लेफ्ट साइड पे फिर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 5 और 5 1 जा 5 -1 इंटू SN, क्या देगा 1 + 2 इंटू 1/5 प्लस 2 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/5 क्यूब प्लस सो वन प्लस -1 + 3 करेंगे तो ये भी 2 रहेगा, 1/5 रेज की पावर n-1 रहेगा -2n-1/5 रेज की पावर n। अब आपको पता है हमने फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को छोड़ देना होता है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आ गया ना 4/5 इंटू SN। तो इन सब में से जो बाकी सेंटर वाली वैल्यूज हैं फर्स्ट और लास्ट के अलावा, ये जो वैल्यूज हैं इन सब में से आप देखें हम 2 कॉमन लेंगे, जो कि हमारा अरिथमेटिक का आंसर बना था, तो वो हमने 2 कॉमन ले लिया। बाकी जो वैल्यूज हैं उसको ब्रैकेट में कर लिया तो वो आ गया 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, सो ऑन 1/5 रेज की पावर n-1। माइनस लास्ट टर्म फिर सेम एज इट इज, उसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमने एक बात की हुई है कि हम अब जो ये सेंटर वाली वैल्यूज हैं इसकी मदद से हम ये, क्योंकि ज्योमेट्रिक में है, क्या करें तो मेरे पास जो A1 बनता है वो बनता है 1/5, जो कॉमन रेशो बनती है वो 1/5 स्क्वायर ओवर 1/5, जो कि 5/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने A1 की वैल्यू निकाल दी, R की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, ये वही वैल्यूज हैं। फार्मूला लगाते हैं A1 इंटू 1 माइनस R रेज की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, यह देगा 4/5 SN इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू A1 की वैल्यू 1/5 इंटू 1 माइनस R की वैल्यू भी 1/5 है, और इस जो 1/5 है ना इसकी पावर n है, बट हमारे पास n-1 है क्योंकि एक वैल्यू कम है ना, इस वजह से, डिवाइडेड बाय 1 - 1/5, देन ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एक वैल्यू मेरे पास है जी 2n-1/5 रेज की पावर n। आगे देखें तो ये मेरे पास आ गया जी 1 + 2 इंटू 1/5 इंटू 1 - 1/5 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय, इसको 1 - 1/5 सॉल्व किया हुआ है, ये 4/5 आता है, -2n-1/5 रेज की पावर n। ये 5 से 5 भी क्या हो गया, कैंसर। उसको हम लिख सकते हैं 1 + 2, ये वाला जो 4 है वो नीचे लिख लिया इसके, इनटू ऊपर आ गया 1 - 1/5 रेज की पावर n-1 -2n-1/5 रेज की पावर n आता है। नेक्स्ट देखें तो ये 1 प्लस, ये आ गया 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। अब ये 1/2 बच गया, 1/2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें, ये 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज की पावर n-1 -2n-1/5 रेज की पावर n आ गया। ये 1 + 1/2 को सॉल्व करें आप तो 3/2 बनता है, तो यहाँ पे आ गया ये 3/2 माइनस 1/2 इंटू 5 रेज की पावर n-1 -2n-1/5 रेज की पावर n आता है मेरे पास, और ये सारा का सारा था 4/5 इंटू SN आता था। अब ये 4/5 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा, इंटू ये 3/2 माइनस 1/2 इंटू 5 रेज की पावर n-1 -2n-1/5 रेज की पावर n, देन ब्रैकेट क्लोज। 5/4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 आर 15 और 4 2 आर 8, 5 1 आर 5, और ये मेरे पास आ जाएगा जी नीचे 4 2 आर 8,
एंड साथ आ जाएगा 5 रेज की पावर n-1 माइनस 5/4 इंटू 2n-1 इंटू 1/5 रेज की पावर n। लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाया इसको मैंने। बस ऐसे भी ठीक है, अगर आप रीअरेंज करना चाहते हैं तो ये 15/8 माइनस 5/4 इंटू 2n-1 इंटू 1/5 की पावर n। ये इस तरह आ जाएगा -5/8 इंटू 1/5 की पावर n-1। और ये मेरे पास इस पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 1+4/3 +7/9 +10/27 so on are in arithmetic geometric progression। या गया 1 इंटू 1/1 +4 इंटू 1/3 +7 इंटू 1/9 +10 इंटू 1/27 so on are in arithmetic geometric series। सॉरी, यहाँ पे भी सीरीज ही आना था। अच्छा, नेक्स्ट आप उसको पता है हम सेपरेट कर सकते हैं। हेयर फर्स्ट वैल्यूज क्या है जी, 1, 4, 7, 10, so on are in arithmetic progression। अब इसके हम nth टर्म निकालते हैं, जिसके लिए हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए वो 1 है, जो d है वो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू है, और हम nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं जो कि an होता है, वो इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं तो वो मेरे पास आता है जी 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास है जी 3। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3n-3, सो द वैल्यू ऑफ an जो बनेगी वो 3n-2 बन जाएगी। ये nth टर्म बन गई बेसिकली। अब मुझे ज्योमेट्रिक्स प्रोग्रेशन सेपरेट करनी थी, वो मेरे पास यहाँ पे देखें सेकंड वैल्यूज हैं, जो मेरे पास है जी 1/1, 1/3, 1/9, 1/27 so on। ये इसमें जी मेरे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। यहाँ पर ये प्लस नहीं आने थे, यहाँ पर कॉमास आने थे। अच्छा जी, आगे देखिए, इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास b1 होती है, रेशियो निकालते हैं 1/3/1, जो कि 1/3 रहेगी। इसमें nth टर्म फार्मूला लगेगा जिसको हम bn का नाम देंगे, तो वो क्या होती है b1 r इसकी पावर n-1। b1 जो है वो 1 है, ये 1/3 की पावर n-1 रहेगी। तो यहाँ से nth टर्म बनेगी वो बनेगी 1/3 रेज की पावर n-1। अब जो सीरीज गिवन है उसकी हमने nth टर्म निकालनी है, उसको हम tn का नाम देते हैं, और वो इज इक्वल टू होता था an मल्टीप्लाई बाय bn। an की बात करते हैं तो 3n-2 है, और bn की बात करते हैं तो ये 1/3 रेज की पावर n-1 है। तो ये बन गई tn इज इक्वल टू 3n-2/3 रेज की पावर n-1 कहते हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो SN है, और वो क्या जी 1+4/3 +7/9 +10/27 so on। ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास, ये 2n टर्म तक बात करेगा ये।
अच्छा, हम इसको एस एन लिखते हैं जी। एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 प्लस 7/3 स्केयर, 9 है ना, तो ये 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस एन टर्म हमने अभी निकाल लिया, वो मेरे पास क्या है ये जी 3n-2/3 रेज़ की पावर n-1। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करवाते थे कॉमन रेशियो से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, जो कि r है, और r हमारे पास था 1/3। तो यहाँ पर देखें तो ये बन गया 1/3 एस एन इज इक्वल टू, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/3, जब 4/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 स्क्वायर, नीचे एक दफा 3 एक दफा और 3 आ गया, 2 हो गए, प्लस 7/3 क्यूब 10/3 4 प्लस सो ऑन प्लस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा लास्ट वैल्यू से तो ये आ जाएगा 3n-2/3 रेज़ की पावर n-1 है, इसमें +1 हो जाएगा, एक 3 और ऐड हो जाएंगे ना इस वजह से, ये से कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 1/3 एस एन इज इक्वल टू 1/3 4/3 स्क्वायर 7/3 क्यूब 10/3 4 प्लस सो ऑन प्लस, ऊपर आ जाएगा 3n-2 और नीचे आ जाएगा 3 रेज़ की पावर n। अब इससे पीछे एक और वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो ऊपर से 3 3 नंबर कम हो रहे हैं तो -2 में -3 किया तो -5 आ गया, नीचे एक 3 कम होगा तो यानी n-1 आ जाएगा, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा Sn-1/3 Sn। तो इसी तरह से फिर वही बात है कि जो इक्वेशन 1 की फर्स्ट वैल्यू है वो सेम एज इट इज, इधर से वो बात आ जाती है 4 है, ये 4 और ये -1, नीचे तो सेम रहेगा ना, तो ये 4 - 1 × 1/3, ये हमने कॉमन निकाल लिया था। फिर आप वही बात आ गई 7 - 4, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी 10 है, 10 - 7 है, जो कि दोनों का डिनोमिनेटर 3 क्यूब है, 1/3 क्यूब प्लस nth टर्म की बात करते हैं, वो 3n-2 है, n-1 वाली, 3n-2 माइनस 3n-5, और इसमें से 1/3 रेज़ की पावर n-1 है, माइनस लास्ट वैल्यू क्या बनती है 3n-2/3 रेज़ की पावर n। इन दोनों में से हमने एस एन कॉमन ले लिया तो ये पीछे बच गया 1 - 1/3 इंटू एस एन, 1 + 3 × 1/3, 7 - 4 ये भी 3 इंटू 1/3 स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 3n-2, ये माइनस, ये वाला माइनस इस इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये माइनस का 3n है और ये प्लस का 5 है, इंटू 1/3 रेज़ की पावर n-1 माइनस 3n-2/3 रेज़ की पावर n। ये 3n से 3n भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर आ गया जी हमारे पास 3 - 1/3 इंटू एस एन, ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस, ये -2 + 5 करेंगे तो ये भी 3 रहेगा,
इंटू 1/3 रेज़ की पावर n-1 -3n-2/3 रेज़ की पावर n। को पता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के अलावा बाकी वैल्यू में से हमने 3 कॉमन ले लेना है, ये वाला। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आता है जी 2/3 इंटू SN इज इक्वल टू 1+3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस सो ऑन 1/3 रेज़ की पावर n-1 माइनस 3n-2/3 रेज़ की पावर n। अब जो सेंटर वाली वैल्यूज हैं इसको हमने सॉल्व करना होता था, और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका हमने सम करना है। तो जिसको हम लिखते थे A1 जो मेरे पास है वो 1/3 है। R की बात करते हैं तो 1/3 स्क्वायर ओवर 1/3, तो ये 3/3 स्क्वायर है जो कि 1/3 आता है। अब S1 का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, इसको हम प्राइम का नाम दे देता हूँ। वो है A1 इंटू 1 माइनस R रेज़ की पावर n/1 - R। तो आपके पास आ जाएगा 2/3 SN इज इक्वल टू 1+3 इंटू A1 की वैल्यू मेरे पास है जी 1/3 इंटू 1 माइनस R की वैल्यू बात करते हैं तो ये 1/3 की पावर n-1 की वैल्यू कम है, डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 -3n-2/3 रेज़ की पावर n। अगर मजीद देखें तो ये आ गया 1+3 इंटू 1/3 इंटू 1 - 1/3 रेज़ की पावर n-1 डिवाइडेड बाय ये 2/3 आता है, और ये फिर लास्ट वैल्यू सेम एज इट इज आती है। इसमें देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1+3, ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, इंटू 1 - 1/3 रेज़ की पावर n-1, और ये 3n-2/3 रेज़ की पावर n आता है। आगे देखें तो 1+3/2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब 1 से करवाएंगे 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/3 रेज़ की पावर n-1 माइनस 3n-2/3 रेज़ की पावर n। अगर आप ये 1+3/2 सॉल्व करते हैं तो 5/2 आता है, माइनस ये वैसे का वैसे ही आ जाता है। इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो 2/3 SN था, तो जब ये 2/3 राइट साइड पे जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, जो कि 5/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 होल इसकी पावर n-1 लिखी जा सकती है, और ये आ गया जी 3n-2 इंटू 1/3 की पावर n लिखा जा सकता है। 3/2 सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 5 15/4, 3 3 9/4, 1/3 की पावर n-1, यह आ जाएगा 3/2 इंटू 3n-2 इंटू 1/3 की पावर n। अगर आप इसको मजीद रीअरेंज करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिख देंगे तब भी ठीक है। और इसी के साथ आप पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।